एक लोकेशन है मेरी वेल हॉन्टेड वेल करके मैंने उस पर नाम दिया हुआ है। वो राजस्थान में ही है। ठीक है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसके आसपास। बैक स्टोरी क्या है भाई उसकी? बैक स्टोरी बताता हूँ। हाँ। पूरा पहले वो आपको सीन समझ में आ जाएगा वहाँ कैसा है वो। ड्यून्स है, ड्यून्स के ऊपर से ही हमें जाना पड़ता है, मतलब रास्ता उसका कोई है ही नहीं। लेकिन उसके बारे में मुझे है ना, मेरे जो जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, उन्होंने बताया मेरे घर से वो करीब 30 से 35 किलोमीटर दूर। ये ड्यून्स क्या होता है? ड्यून्स रेत के टीले। अच्छा। हाँ ठीक है। हमारी जनता है ना भाई, हमारे जैसी है। रेत के टिब्बे, ज्यादा समझ टीले टिब्बे जो भी हैं। हाँ, जो रेत के टीले। टीले, जो रेत की छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती है। हाँ हाँ, उसके ऊपर से ही जाना पड़ता है। उस टाइम मेरे पास थार थी, तब से ही मैंने वो लोकेशन देखी थी। पुराने वाली थार थी मेरे पास। थार का बहुत प्रमोशन कर रहे हो आप? नहीं, अब कहाँ कर रहा हूँ, अब तो है ही नहीं मेरे पास। अच्छा। फिर क्या हुआ कि वो मेरे को बताया, उस टाइम पे खेत हुआ करते थे वहाँ पे, हुआ करते थे, अभी भी हैं 1-2 खेत। लोगों ने फार्म हाउस भी बना रखे हैं, लेकिन कोई आता नहीं है रात के टाइम पे वहाँ पे। दिन में जैसे आते हैं, खेत वात हैं, चना जो भी होता है वहाँ पे। राजस्थान में बहुत कम फसल होती है हमारी साइड में, शेखावाटी एरिया बोलते हैं उसको, जो देख रहा होगा उसको पता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि एक बड़ा सा एरिया बना हुआ है, बीच में एक कुआं है। वो कुआं मैं 2-3 बार ही गया हूँ वहाँ पे। कभी वो बिल्कुल खाली मिलता है, कभी उसमें पानी पूरा लेवल पे मिलता अच्छा। है। और उसकी बैक स्टोरी जो है ना, वो यही है कि उस जो वेल था वो सूख गया था। मतलब राजस्थान में एक बार बिल्कुल अकाल पड़ा था, बिल्कुल पानी वानी बिल्कुल साफ खत्म एकदम। तो वहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी, छोटा सा कमरा है, एक बिल्कुल छोटा सा कमरा। वहाँ पे एक फैमिली रहती थी, 3 लोग। वो कमरा अभी भी है? वो कमरा अभी भी है। अच्छा जी। ठीक है, वो कुआं भी अभी भी है। वही मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें कभी कभी पानी भर जाता है, कभी बिल्कुल खाली। मतलब राजस्थान में आप ये मान लो कि डेजर्ट एरिया वो बेसिकली डेजर्ट है, बट इतना डेजर्ट नहीं है कि बहुत ऊंचे ऊंचे ड्यून्स हैं वो सब, बट जाना उसमें से ही पड़ता है, रेत में से ही। ठीक है, तो कमरे का बता रहे थे आप? हाँ, कमरे का बता रहा था मैं। कमरा है और पास में ही वो कुआं है। तो वो कोई उनकी पुरानी पुश्तैनी, मैंने देखा था 1912 उस पर कुछ लिखा हुआ है, तब से है वो। मतलब 1912 उनका लिखा हुआ था, उससे बहुत पहले से है। वहाँ पे पूरा प्रॉपर गांव हुआ करता था, जैसा बताते हैं वो। तो वहाँ पे मेरे को उन्होंने स्टोरी बताई कि मैं खेत में पानी देने गया था रात में, जनरल सबका रात में पानी देने जाने वाला। तो वो वहाँ पे बैठे थे, खेत में पानी दे के बैठे, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। मतलब जिन्होंने मेरे को बताया इसकी बैक स्टोरी, उन्होंने मेरे को बोला कि, उन्होंने बताया कि आपने ये स्टार्ट किया है ना, तो आप ये देखो, मतलब राजस्थानी भाषा में वैसे ही बोला, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो, खेत वेत वही काम करते हैं। भाई के बेटा तू बढ़ा जाइए, ऐसे करके मेरे को बोला। तो मैंने कहा बताओ क्या कहानी है, उसके पीछे की कहानी क्या है। उन्होंने मेरे को बोला कि वहाँ पे है ना, मैं तेरे को है ना, चल ऐसे ही बताता हूँ जैसा मेरे साथ हुआ। उन्होंने मेरे को ये बोला, खुद की आप बीती बताई? हाँ, मैं तेरे को ऐसे ही बताता हूँ, तेरे को मज़ा आएगा सुनने में। उन्होंने मेरे को ऐसे ही बोला। मैंने कहा बताओ। तो उन्होंने स्टार्ट किया कि मैं खेत में पानी देने गया था रात को, और दे के मैं बैठ गया। मटका जैसे वो होता है ना, घड़ा वड़ा रखते हैं वो साथ में, पानी वानी ठंडा मिलता रहे बीच बीच में, तो वो पड़ा था। और बैठे थे ऐसे ही, वेट कर रहे थे कि पानी वानी हो गया, थोड़ी देर फिर चलता हूँ, घर चलता हूँ। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि एक औरत आई। ठीक है, औरत आई, उसका घूंघट वूंघट ऐसे था, और वो बोलती है पानी पिला दो। राजस्थानी में ऐसे बोले, पानी पिला दो। वो बोला, तो बोले अरे आप कहाँ से, मतलब मैं हिंदी में बता रहा हूँ, वो राजस्थान में लोकल लैंग्वेज में थी। तो उसने बोला कि, वो जो अंकल जिन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि इतनी रात को कहाँ रहते हो आप, यहाँ तो आसपास कुछ भी नहीं है। उसका कोई जवाब नहीं था, और वो कह के बैठ गई। ठीक है, वहीं बैठ गई नीचे मिट्टी में। उन्होंने मेरे को इस तरह से ही बताई स्टोरी। तो बोले कि वो अजीब सा उनको लगा कि यार रात को, इतनी रात को ये औरत क्या कर रही है। वो कह रहे ठीक है बेटा बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ। पानी लेने गए, पानी लेके आए, उसको पिलाया, उसने पानी पिया। ठीक है, और वो जैसे ही मुड़े वो गायब, औरत गायब होगी। ये रैंडम पता नहीं सबके साथ ही ये स्टोरीज होती हैं कि दिखती है गायब होती, दिखती है गायब होती है। लेकिन उनको क्यूरियोसिटी कब हुई, जब उनका खेत उसके पास में है, वो जो घर और वो बता रहा हूँ ना कमरा, वो जो वहाँ से उनको दिया जलता हुआ दिख रहा है अपने खेत से। हाँ, अपने खेत से। ये अभी की बात है, जब मैंने उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी थी। बहुत पुरानी बात है वो, मतलब ये मान लो 20-1 साल की है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि बच्चा था एक छोटा,
तो अब मैं कहानी बता देता हूँ आगे क्या है। वो अकाल के टाइम पे उनके परिवार ने बोला कि यहाँ से खाली कर दो, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुआं भी सूख गया है, कब तक ऐसे। वो एक अटैचमेंट होती है ना घर से कि नहीं घर तो नहीं छोड़ेंगे हम ये। और चूल्हा वूल्हा भी है बाहर, अभी भी उसमें वीडियोस में भी है कि प्रॉपर पड़ी हैं वो चीज़ें अभी भी कमरे में। हाँ, कमरे में कमरा पूरा जला हुआ है, पूरा जला हुआ दिखता है। अब वो पता नहीं उसके पीछे क्या बैक स्टोरी है, लेकिन उसमें ऐसा है। ठीक है, तो उन्होंने वो बताई स्टोरी। तो ये स्टोरी थी कि सरकार ने भी बोला, मतलब सबको बोला कि भाई ये जगह खाली कर दो, जिस एरिया में आप लोग रहते हो ना वो बिल्कुल डेड है, बंजर है बिल्कुल। यहाँ पे अभी मुझे नहीं लगता कि सरकार ने, जो भी थे वो बता रहे थे स्टोरी, उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है यहाँ पे, आप लोग यहाँ से हट जाओ या चले जाओ कहीं, हम आपका करा देते हैं। ठीक है, वो नहीं हटे भाई। ठीक है, ऐसे ही चलता रहा काफ़ी टाइम तक। अब बिना पानी के कैसे राजस्थान में काम चलेगा। तो उनकी स्टोरी उन्होंने यही बताई थी कि तो उस कमरे में उस औरत ने आत्महत्या की। ठीक है, ऐसे जैसा वो बता रहे थे मुझे। और उस आदमी ने, जो उस परिवार का मुखिया था, अपने बेटे को साथ में लेके उस कुएं में छलांग लगा दी। ठीक है, खाली था बिल्कुल, लेकिन बहुत गहरा था। खाली कुएं में कूद गए? खाली कुएं में, बिल्कुल सूखे कुएं में। और जब मैं इन्वेस्टिगेशन करा था ना, मैं दूसरी बार करा था, उस कुएं में प्रॉपर एक वो जैसे वो बनती है ना SLS कैमरा, SLS बोल सकते हैं उसको, वैसे ऐप थी, लेकिन उसमें प्रॉपर दिखाया है कि एक बच्चा मूव कर रहा है। उसमें क्या होता है, बोन्स और वो सब दिखाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है एक। तो वो क्लिप है आपके चैनल में? हाँ, चैनल पे है, जहाँ पे आप देख रहे हो, और उसमें स्केलेटन वगैरह भी दिख रहा है। सब है। और उसमें एक ऑर्ब भी कैप्चर हुआ है, प्रॉपर बड़ा ऑर्ब। वहाँ पे कोई लाइट सोर्स नहीं, कुछ भी नहीं। ये भी है, वो भी है, सब कैप्चर्ड है। एक बार जनता को दिखा दें? हाँ, दिखा दो। जनता आगे बढ़ने से पहले जो दृश्य भाई ने कैप्चर करा था वो एक बार हम देख लेते हैं। आई होप आपने देख लिया होगा। तो चलिए अब वापस आ जाते हैं। तो भाई ये स्टोरी थी वहाँ की, मतलब मेन स्टोरी यही है वहाँ की। लेकिन मैंने जितनी बार भी इन्वेस्टिगेशन करा है ना, वहाँ पे रोने की आवाज़ें आती हैं। मतलब कभी एक बच्चे की आवाज़ आती है, गिगल करने, खिलखिलाने की, भाग रहा है, खेल रहा है, खेलता होगा वहाँ पे, कोई मेमोरीज होंगी, स्पिरिट की एक मेमोरी अटैच होती है ना। अब वो मेरे ख्याल से उस बच्चे की ही ज़्यादा वहाँ पे प्रेजेंस है, क्योंकि बच्चा 20 साल पुरानी अगर बात है तो 5-7 साल का होगा, अब एज उसकी वो होगी, तो उसने भी यहीं काटनी है, धरती पे ही काटनी है। ठीक है, ये मेन स्टोरी नहीं है, मेन स्टोरी तो अब है। मैं इस चीज़ को सोच रहा है यार, पिताजी बच्चे को लेके बताओ कूद गए, क्या करें, घर छोड़ना नहीं है, अटैचमेंट है। तो ये अभी रिसेंट भी एक हुआ है, केस हुआ है कि एक आदमी ने अपनी 4 बेटियों के साथ में आत्महत्या कर ली। तो वही होता है यार, कंडीशंस होती हैं सबकी अपनी अपनी, कोई झेल पाता है, कोई झेल नहीं पाता, महंगाई, कुछ भी पता नहीं क्या रीजंस हैं, वो मुझे नहीं पता उसके बारे में। लेकिन जहाँ तक हमने इन्वेस्टिगेट करा है और जो मैंने फील करा है ना वहाँ पे, वो प्रॉपर एविडेंस है, सब है। कितनी बार गए हो आप उस लोकेशन? मैं उस पे जाता ही रहता हूँ, अब तो मेरा मन करता है। और वहाँ पे ना इतना सुकून है, और आपको हार्म नहीं करेगी वो स्पिरिट, कुछ भी नहीं बोलेगी, बस आवाज़ें आएंगी, ये एक्टिविटीज़ होंगी, बस हार्म नहीं करेगी। मोटिवेट ना हो जाए सुन के कि सुकून है, पहुँच जा रात को वहाँ पे। फिर ये चीज़ वहीं पे समाप्त हो गया? इसकी और भी कोई स्टोरी है? मेन स्टोरी यही है, अभी स्टोरी आएगी। अभी क्या हुआ कि वो लोकेशन मैंने लास्ट करी है शायद 1.5-2 महीने पहले, और मेरा एक बच्चा है छोटा, 1 साल का, अभी 1 साल का वही है वो। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है, घर पे एक्टिविटी हो रही है भाई रात में। आपके? मेरे घर पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं। फिर झूला पालना, उसका पालना होता है ना, पालना, मूव कर रहे हैं ऐसे अपने। बच्चा था उसमें? नहीं, बच्चा नहीं था, बच्चा मेरे साथ सोया हुआ था। बच्चा मेरे साथ है, पालना मूव कर रहा है, कभी बॉल मूव कर रही है रात को, और एक फिक्स टाइम था रात के 1:30 बजे। भाई आपने सोचा नहीं आप इस चीज़ को घर तक लेके आ गए? वही लगा मुझे, आ गई थी घर तक। अब क्या होता है, कई बार पता है क्या, ये क्यों पीछे आती हैं ये चीज़ें, पीछे इसलिए आती हैं कि कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, आग से करते हैं। जैसे कोई भी लोकेशन पे गए तो लास्ट में जब निकलते टाइम गाड़ी में बैठते हैं ना, हम आग छू लेते हैं, क्योंकि आग सबसे पवित्र बताई गई हमारे उसमें। तो वो एक रेमेडी टाइप बताई गई है, सॉल्ट बाथ करना, ये सब करते हैं हम, मतलब जाके नमक के पानी से नहाना, घर में एंटर होने से पहले गंगा जल भी छिड़कना, वो सब मैं कई जगह पे भूल गया ना, मेरे साथ यही होता है। अच्छा। मैं जिस जगह पे ये भूला हूँ ना, एक भी रेमेडी, एक भी, मेरे साथ अगले दिन यही होता है। गंगा जल काफ़ी नहीं होता? हाँ, गंगा जल काफ़ी नहीं होता?
होता है, अब वही है, मानने वाली बात है। मानो तो गंगा जल से भी सब हो जाएगा, फिर वरना क्या वो हुआ? बताते हैं कि सॉल्ट बात, मतलब ये प्रोसीजर होते हैं एक तरह से। जितना इन्वेस्टिगेशन वाली जो पैरानॉर्मल की स्टडी करके वो करा है ना प्रैक्टिकली, मतलब ये मैं कहूँगा कि सीके बिष्ट ने ज़्यादा डिटेल में अच्छे से मुझे ये सारी चीज़ें बताई हैं।